बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग आके शिकायत करते हैं कि उनके सर में दर्द हो रही है, हालांकि उनकी नींद भी पूरी होती है। कभी आधे सर में, कभी पूरे सर में, कभी आंख के पीछे। ये सर दर्द क्या है और ये क्यों होता है? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नीड्स डॉक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सर दर्द की कितनी इकसाम है, ये क्यों होती है, इसकी तशखीस किस तरह की जा सकती है और इनका इलाज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सर दर्द होता क्या है। सर दर्द असल में ये वो दर्द है जो दिमाग के अंदर नहीं होती, लेकिन ये दिमाग के इर्द गिर्द जितने भी टिश्यूज हैं, खून की नालियां हैं, ये पट्टे हैं, ये दर्द वहां पे महसूस होती है। इसकी आम अलामात क्या है? सर दर्द एक पेचीदा बीमारी है। ये खुद भी एक बीमारी है या किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सर दर्द जो है वो दिमाग के अंदर नहीं होती, बल्कि ये दिमाग के इर्द गिर्द टिश्यूज, खून की नालियां, असाब या पट्ठों में होती है, जिसकी वजह से सर में दर्द महसूस होती है। अमूमन इसकी वजूहात जो हैं वो नींद की कमी है, पानी की कमी है, स्ट्रेस या ज़हनी दबाव है, हार्मोनल चेंजेस हैं, या फिर आप कोई बीमारी या फिर कोई दवाई ले रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो आपको सर में दर्द हो रही है, या फिर जो है वो आपकी नज़र की कमज़ोरी की वजह से भी जो है वो सर दर्द हो सकती है। आजकल जो है वो आप अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है या फिर आप लैपटॉप बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उस वजह से भी जो है वो सर दर्द बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ सर दर्द की इकसाम कौन कौन सी हैं, या किस किस्म की जो है वो सर दर्द हो सकती है। सबसे पहले जो होती है वो होती है टेंशन हेडेक। ये टेंशन हेडेक वो होती है, इसकी दर्द जो है वो जो आपको ये सामने माथे पे, कनपट्टियों पे या गर्दन पे महसूस होती है। ये अमूमन किसी ज़हनी दबाव, टेंशन या परेशानी की वजह से होती है। सर दर्द की दूसरी इकसाम जो है उसे कहते हैं माइग्रेन। माइग्रेन जो है उसे आम जुबान में आधे सर की भी दर्द करते हैं। ये दर्द जब होती है उससे पहले इंसान को कुछ फीलिंग्स आती हैं, या समझ लें डॉक्टरी ज़ुबान में हम उसे रोरा कहते हैं। इसमें जो है वो रोशनी या आवाज़ से हसासियत हो जाती है या मतली फील होती है, जिसके बाद सर में जो है वो दर्द शुरू हो जाती है। सर दर्द की तीसरी इकसाम जो है वो है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक जो है वो अमूमन एक आंख की तरफ या उसके पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द होती है। क्लस्टर हेडेक में जो है वो एक आंख के पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जिसमें आंख से पानी भी आ सकता है और नाक से पानी भी बह सकता है। सर दर्द की चौथी जो किस्म है उसे हम साइनस हेडेक कहते हैं। साइनसिस समझ लें कुछ होल्स हैं हमारे चेहरे पे, तो वो अमूमन ये दर्द जो है ये आंखों पे या नाक के इर्द गिर्द जो है वहाँ पे महसूस हो रही होती है। इसमें ज़्यादातर जो है वो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, नाक बंद हो सकता है, नाक से पानी बह सकता है, या किसी भी जो एलर्जी कंडीशन है उसमें साइनस हेडेक जो है वो होना शुरू हो जाती है। सर दर्द की पांचवी किस्म है हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता उनको भी सर में दर्द हो रही होती है। लेकिन ये ऑसिपिटल एरिया ये जो बैक पे है वहाँ पे दर्द ज़्यादा होती है जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। इसके अलावा पैरेंटल जो है वो भी हेडेक एक होती है। उसमें जो है चेहरा छोड़ के बाकी सर में और गर्दन में ये सारे हिस्से में खिंचाव और दर्द महसूस हो रही होती है। और आखिरी किस्म जो है वो है एग्जर्शन। एग्जर्शन जो है उसकी दर्द जो है जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या काम कर करके बिल्कुल थक जाते हैं, वो जो है वो चेहरे पे हो रही होती है। ये आंखों के गिर्द और सारे फेस पे, माउथ पे, ये बजाय इसके कि सर में ये बिल्कुल चेहरे के आगे हो रही होती है। और एक लास्ट किस्म है उसे हम रिबॉन्डिंग हेडेक भी कहते हैं, और ये सर दर्द की वो किस्म है जो कि दर्द की गोलियां खाने के बाद जैसे ही उनका असर खत्म होता है और उसके बाद ये सर दर्द जो है वो शुरू हो जाती है। अब सर दर्द की आप किस तरह पहचान सकते हैं कि आपको कौन सी किस्म की सर दर्द है? तो ये जो ऊपर बताई गई मैंने अलामात आपको बताई हैं, उनमें से देख लें कि क्या आपको सर के आगे हिस्से में दर्द है, आंखों के गिर्द दर्द है। समझ लें इनकी अलामात जो हैं वो ये हैं, जैसे माइग्रेन की अलामात है कि आपको जो है वो मतली आती है, कै आती है, आपको महसूस होता है कि गर्दन में खिंचाव हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, और उसके बाद आवाज़ या रोशनी की हसासियत पैदा हो जाती है। इसके अलावा आपको लगता है कि पेट में गैस भर गई और सर में दर्द और खिंचाव हो रहा है, गर्दन के पीछे खिंचाव हो रहा है। तो ज़्यादातर सर दर्द की जो अलामात हैं वो उसकी जो किस्म है उस पे मुनहसर होती हैं। अब सर दर्द को जो है तशखीस किस तरह किया जाए या डायग्नोज किस तरह किया जाए कि ये कौन सी किस्म की सर दर्द है,
क्या वाक़ई आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाएँगे वो आपकी जो है जनरल एग्ज़ामिनेशन करेगा, उसके बाद आपकी हिस्ट्री लेगा, तो वो समझेगा कि अगर आपको कोई ऐसी किस्म नहीं है जिसके लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो वो आपको बता देगा और उनकी बात पे यकीन भी कर लिया करें, क्योंकि टेंशन को अमूमन लोग मानते नहीं हैं कि ये टेंशन की वजह से है। इसके अलावा अगर वो समझते हैं कि आपका जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तो वो आपका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। वो हो सकता है कि आपका सीटी ब्रेन या एमआरआई ब्रेन भी करवा लें ताकि डायग्नोज हो सके। इसके अलावा अगर वो इन्फेक्शन को समझते हैं तो आपके खून के कुछ टेस्ट भी जो हैं वो करवाए जा सकते हैं, जिनसे पता लग सकता है कि ये सर दर्द की कौन सी किस्म है। अब सर दर्द का इलाज क्या है? सर दर्द का इलाज बहुत ईजी है। अगर आपको कोई टेंशन, परेशानी या उसके बाद कोई महसूस हो रहा है, तो समझ लें कि आप अपनी नींद को पूरा करें, स्ट्रेस को ख़त्म करें और अपना जो टेंशन है उसको किसी के साथ शेयर करें। अगर आपको माइग्रेन है तो इसके लिए बहुत अच्छी सी दवाइयाँ हैं, उसमें आप एक तो सुमाट्रिप्टिन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ नेप्रोक्सन इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरासिटामोल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा माइग्रेन की एक डायरी लिखें और अगर आपको कोई मतली या क्या आ रही है तो उसके लिए भी आप मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको क्लस्टर हेडेक है तो उसमें ऑक्सीजन थेरेपी है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है और इसके अलावा आराम जो है वो करना है। और स्ट्रेन जो है वो न्यूरोलॉजिकल कुछ मेडिसिन हैं, वो यहाँ पे नहीं मैं बता सकता, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि आपको ब्लड प्रेशर की वजह से हेडेक हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो फ़ौरन उसको कंट्रोल कीजिए और उसके साथ पैरासिटामोल लीजिए, दर्द फ़ौरन ठीक हो जाएगी। अगर आप समझते हैं कि आपको साइनस हेडेक है, तो आप भाप ले सकते हैं, अपनी इन्फेक्शन को कंट्रोल करें और किसी भी नाक कान गले वाले को चेक करवाएं और वो उसके लिए मेडिसिन लें, तो आपकी ये हेडेक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपको एक्सर्शन हेडेक है और समझ रहे हैं कि काम की ज़्यादती की वजह से, तो फ़ौरन आराम करें, 7-8 घंटे की नींद लें, साथ आप पैरासिटामोल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपको रिमांडिंग हेडेक है, यानी कि दर्द को दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जो है वो आपको जो है सर में दर्द हो रहा है, तो कोशिश करें कि अपनी जो दर्द की दवाइयाँ हैं उनको आहिस्ता-आहिस्ता टेपर ऑफ करें, ताकि जो आपकी जो रिबाउंडिंग हेडेक है वो आहिस्ता-आहिस्ता कंट्रोल में आ जाए। अब कुछ मैं आपको घरेलू टोटके बताता हूँ जिनसे इस्तेमाल से जो है वो आप अपनी सर दर्द को जो है वो ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आप पुदीने की चाय पी सकते हैं। एक हर्बल ऑयल आता है जिसे हम लिवेंडर ऑयल कहते हैं। इसकी भी माथे पे मालिश जो है या सर पे मालिश जो है, उससे भी सर दर्द में बहुत अच्छा जो है वो सुकून मिलता है। इसके अलावा आप माथे पे ठंडी पट्टियाँ भी कर सकते हैं, जिनसे जो है सर की दर्द में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा आप हल्दी वाला दूध भी रात को सोने से पहले पी सकते हैं, जिससे कि सोजिश, इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत अच्छी कंट्रोल होती है और इन्फेक्शन कंट्रोल होता है और सर की दर्द में जो है वो बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। अगर आप समझते हैं आपकी नज़र की कमज़ोरी की वजह से सर में दर्द हो रहा है, तो फ़ौरन किसी आई स्पेशलिस्ट को चेक करवाएं और ग्लासेस इस्तेमाल करें, उससे भी आपकी सर दर्द ठीक हो सकती है। इसके अलावा जो है पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करें, ताकि आप रिहाइड्रेट रहें और दिमाग को खून की सप्लाई जो है वो बहुत अच्छी मिले, जिसकी वजह से आपकी सर दर्द जो है वो ठीक हो सकती है। अगर आप स्ट्रेस के पेशेंट हैं और समझते हैं स्ट्रेस की वजह से जो है वो हो रही है या एंग्जाइटी की वजह से, तो कोशिश करें अपनी नींद पूरी करें और अपने किसी दोस्त के पास साथ जो है अपनी जो फ़िक्र परेशानियाँ उसको लाज़मी शेयर करें। नाज़रीन, सर की दर्द तो अक्सर लोगों को अक्सर होती है, लेकिन कब सीरियस लेना चाहिए ऊपर बताई गई। अगर किसी भी अलामात में आपको लगता है कोई सीरियस अलामत हो रही है, तो फ़ौरन अपने किसी करीबी डॉक्टर से रजू करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा।